नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में हम अलग अलग प्रकार के वीडियो बनाते हैं। अगर आप की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए या तो हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर सूचित कर सकते हैं और उसी प्रकार का वीडियो आपको दिया जाएगा। अगर पर्सनल कोई ज्योतिषीय समाधान चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं और आपको ज्योतिषीय समाधान दिया जाएगा। तो मित्रों, समय को बिगाड़े बिना हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। इसके बाद जानेंगे आज का राशिफल और साथ ही में हम एक टिप तो रहेगी ही, तो वह भी हम आपको बताएंगे। आज है हरियाली अमावस्या जिसे कहते हैं, दिवासा के नाम से गुजरात में जाना जाता है। उसके बारे में भी आपको हम सूचित करेंगे। तो चलिए समय को बिगाड़े बिना जाने आज का पंचांग। आज दिनांक 8/8/2021 है और इतवार का दिन है। पश्चिम दिशा में यात्रा के लिए वर्जित है। अगर हमें यात्रा पे जाना जरूरी है तो हम जा सकते हैं, लेकिन कैसे? तो आपको थोड़ा सा दही खाना है और यात्रा पे जाना चाहिए। श्रावण और आषाढ़ महीने की आज अमावस्या तिथि है, यानी गुजरात वगैरह में जो आषाढ़ महीना चल रहा है उसकी अमावस्या है। और जो पूर्णिमांत महीने हैं वहाँ पर आज यह कृष्ण पक्ष पूरा होगा, यानी श्रावण महीना चालू है जिसका 15 दिन पूरा हो जाएगा। भगवान शिव की पूजा का 15वां दिन आज चलेगा और अमावस्या तिथि है। अमावस्या तिथि का महत्व क्या होता है तो यह भी आप सभी जानते ही हैं। नक्षत्र आज पुष्य रहेगा और 09:19 तक रहेगा, यानी पुष्य नक्षत्र में जो काम करना है वो आप 9:19 तक कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अश्लेषा नक्षत्र की शुरुआत होगी। अश्लेषा नक्षत्र जो है गंडांत नक्षत्र होने से उसकी शांति करवानी चाहिए। और आज हरियाली अमावस्या कही जाएगी। हरियाली अमावस्या यह है कि जो अमावस्या, जैसे अन्न एव ब्रह्म, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है, तो अन्न एव ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है। और आज जो एकादशी गई, उस एकादशी में क्या हुआ कि अन्न को हमने आज पूरा कर दिया। आज अमावस्या के बाद अन्न को उड़ा दिया जाता है, यानी अन्न में अंकुरण फूटने शुरू हो गए हैं। तो उसे हरा हरा खेत, सारे खेत हरे हो गए हैं, तो इसीलिए उसे हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अपने मज़दूरों को, आपके यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को, आपको उनको सम्मान देना, उनको भोजन देना, उनके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह दिया जाता है। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान शनि प्रसन्न होते हैं। और साथ ही में खेत हैं हमारे, एक किसानों का पर्व, महत्वपूर्ण पर्व है और इसका बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। इसीलिए इसे हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई ऐसे दोष हैं जैसे पितृदोष है, या आपके यहाँ काल सर्प दोष है, या विष दोष बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप एक गरीब को या एक ब्राह्मण को भोजन आप करवा सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके वो दोष दूर होते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो चलिए मित्रों, हम जानते हैं आज का राशिफल। विशेष तौर पर राशिफल में पहले शुरुआत होगी मेष से। मेष यानी अलय अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से लेन देन से ज़रा दूर रहने की ज़रूरत है। कामकाज से भी थोड़ा तकलीफ़ पड़ेगी, यानी कामकाज में तकलीफ़ पड़ती हुई दिखती है। नौकरी वगैरह में ज़रा सावधानी रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए तो समय अच्छा है, यानी आप अभ्यास के लिए कहीं बाहर यानी विदेश गमन वगैरह चाहते हैं, उसमें सफलता मिलेगी। घर में कोई अच्छा प्रभावशाली अथवा तो अच्छे वाहन वगैरह खरीदने का योग बन रहा है। तो करना क्या होगा, तो भगवान शिव की पूजा करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए जो समय है वह सामान्य रूप से वाद विवाद का नहीं है, यानी वाद विवाद से दूर रहना। अंधा विश्वास किसी पे आपको नहीं करना है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। संतान के प्रति थोड़ी सी चिंता जरूर है, लेकिन नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। व्यापारियों के लिए थोड़ा कष्टमय समय दिख रहा है। उपाय के तौर पर महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का प्रयोग करना ठीक रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देखें तो ग्रह योगों के हिसाब से
खास तौर पर भाग्य आपका साथ दे रहा है। विदेश यात्रा वगैरह गमन के कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है, या तो अपने घरेलू ही यात्राएं हो सकती हैं। जल्दबाजी आपको भी नहीं करनी है और लेन देन से आपको भी दूर रहने की ज़रूरत है। लेकिन एक बात है कि घर में संतान वगैरह प्राप्ति के योग दिख रहे हैं, और अगर कहीं नया काम आप करने जा रहे हैं, यानी नया व्यापार बनाने जा रहे हैं, उसमें किसी भाई की साझेदारी का भाग मिल सकता है, यानी यही एक अच्छा चिन्ह है। संतान के प्रति आपकी जो चिंता थी उसमें आपको राहत मिलेगी। नौकरी वालों के लिए समय ठीक है। क्या करना होगा, तो गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत आपके लिए बेहतर रहेगी। कर्क राशि वाले जातकों के लिए बात करें तो आपको एक काम से दूर रहना है कि कोई गलत काम लेके आता है, उससे आप दूर रहिए। दूसरी, हवाई में बात करने की कोई मतलब नहीं होता है, यानी फालतू बातों में अपना समय बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। संतान के प्रति आपका सम्मान अच्छा मिलेगा, यानी वहाँ पर आपके लिए बेहतर है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिल सकता है। व्यापारियों के लिए भी समय सामान्य अच्छा है। माता का स्वास्थ्य थोड़ा नासाज हो सकता है। क्या करना होगा, तो आपको गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करनी आपके लिए भी बेहतर रहेगी। सिंह राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य समय तो ठीक दिखाई दे रहा है। शादी संबंधी की कुछ बातें हो जाएंगी और उसमें आपको सफलता भी मिल जाएगी। खास तौर पर संतान को लेके थोड़ी सी चिंता मन में रह सकती है। अभ्यास को लेके भी थोड़ी चिंता है, और आप शायद बाहर जाना चाहते हैं या विदेश वगैरह जाना चाहते हैं, वह समय अभी बहुत अनुकूल नहीं है। खास तौर पर लेन देन से दूर रहना, माने अगर किसी व्यक्तियों के साथ बातागुठी होती है तो उससे भी सावधान रहना। विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया है। उपाय के तौर पर आपको आज सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करनी होगी। कन्या राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य समय तो बढ़िया है, कामकाज भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान यह रखना होगा कि अगर कोई आपको हथेली में चंद्रमा बताता है तो ऐसा सही नहीं होता। लालच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। लालच की वजह से नुकसान हो सकता है। शादी संबंध की बातें आ सकती हैं। संतान के लिए जो चिंता थे वह अभी भी यथावत रहेगी। व्यापारियों के लिए समय अच्छा है। नौकरी वगैरह में ठीक है। क्या करना होगा, तो आज गाय को घास खिलाइए। ऐसा करने से आपका दिन ठीक रहेगा। तुला राशि वाले जातकों की बात करें तो जल्दबाजी में कोई लिया गया निर्णय आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, अतः कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है। सोचे समझे बिना कोई काम नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो कहीं न कहीं आपको भोगना पड़ सकता है। एक बात दूसरी है, संतान के लिए आपके मन में जो चिंता है वह चिंता दूर हो जाएगी, चाहे उस कैरियर की हो चाहे उसके अभ्यास की हो। पति पत्नी के बीच का संबंध तो अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी अगर चल रही है उसमें कोई समझौता आज हो रहा है तो ज़रूर करिएगा, वह आपके लिए अच्छा है। पैसों का लेन देन करने से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। क्या करना होगा, तो आज आप भगवान शिव को जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से अपनी वाणी पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मन में विचारा हुआ कार्य पूरा न भी हो ऐसा बन सकता है। विरोधियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। खास तौर पर आपके घरेलू वाद विवाद भी बढ़ सकते हैं, यह सावधानी रखनी जरूरी है। शादी संबंध की बातें होंगी। संतान वगैरह की चिंताएं दूर होंगी। विद्यार्थियों के लिए भी समय बेहतर है। नौकरी करने वालों को सावधान रहने की ज़रूरत है। उपाय के तौर पर भगवान शिव पर मसूर की दाल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन आपका रहेगा। धनु राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया है, लेकिन एक बात का ध्यान यह रखना है कि जो लोग व्यापारी हैं तो कोई गलत काम न हो जाए, इसका ध्यान रखना है। खास तौर पर जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए तो समय बढ़िया और सुंदर है। प्रमोशन वगैरह मिल सकता है। पराक्रम आपका बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जिन लोगों पर आपका विश्वास था वही लोग आपके साथ दौड़ रहे हैं, उन्हीं के साथ आपका काम बनता हुआ दिखाई देता है। किसी पे भी अंधा विश्वास नहीं करना है, लेकिन अविश्वास भी नहीं करना है। यह बात ध्यान देकर आपको चलना होगा। अगर ऐसा करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। विद्यार्थियों के लिए भी समय बढ़िया है।
क्या करेंगे? तो आज विष्णु मंदिर में चने की दाल का दान करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन जाएगा। मकर राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि पैसों की तकलीफ़ें पड़ती हुई दिखाई देती हैं। व्यापारियों के लिए व्यापार में भी तकलीफ़ हो रही है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस भी थोड़ी सी तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी करने वालों के लिए समय बेहतर और सुंदर जरूर है। माता का स्वास्थ्य आपका थोड़ा नासाज हो रहा है। और आपके घरेलू बात जो विद्यार्थियों के लिए जो बात की जाए तो वह अच्छा समय है। संतान को लेकर आप थोड़ा चिंतित जरूर हैं और यह चिंता अभी भी यथावत रहेगी। क्या करना होगा? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करिए और शिव पर जलाभिषेक करिए, ऐसा करने से बेहतर रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय अच्छा है, लेकिन संतान की चिंता आपके मन में भी बनी हुई है। आर्थिक तौर से समय बहुत ख़राब नहीं है। पुराना इन्वेस्टमेंट जो था उसमें से आपको पैसा अर्निंग आती हुई दिखाई देती है। समाज और सोसाइटी में कुछ नया काम हो रहा है, जिस कार्य में आपको भी साथ देना पड़ेगा। आपका साथ सहकार की ज़रूरत पड़ेगी। जिनके साथ वाद विवाद हुआ था वहाँ समझौता हो रहा है। ज़मीन मकान खेती वगैरह के प्रश्नों का सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई देता है। क्या करेंगे आप? तो आज आप ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करिए, एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय तो ठीक है, लेकिन आर्थिक स्थिति का थोड़ा सा सावधान रहना है। खर्च पर का योग जो बन रहा है उस पर ज़रा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जिन पर आपने विश्वास किया था वही आपके साथ छल कर रहे हैं, ऐसा आपको प्रतीत होता हुआ दिखाई देगा। धन भुवन के जो ग्रह हैं वे थोड़े से कमज़ोर बन रहे हैं, लेकिन इसलिए वाणी पे भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ख़ास तौर पर नौकरी करने वालों के लिए समय बेहतर और सुंदर जरूर है। विदेश गमन वगैरह में आपको सफलता मिलेगी। क्या करना होगा? तो पीपल के वृक्ष में जल डालकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन आपका रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो रही 12 राशियों का राशिफल, और हम अब आगे चलते हैं और जानते हैं आज की टिप विशेष। आज है अमावस्या। खास तौर पर अमावस्या का ही मैं विधान बताऊंगा। तो अमावस्या जो है यह वास्तव में 2 पक्ष है, एक कृष्ण पक्ष है और एक शुक्ल पक्ष है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष जो होता है वह भूत महीना कहा जाता है, यानी दैत्यों का महीना है, और शुक्ल पक्ष जो है वो हमारे देवताओं का है। देवता लोग जो है प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक देवताओं का समय होता है, और प्रतिपदा से लेकर और अमावस्या तक प्रेतात्माओं का होता है। जिसके घर में भी पितृदोष है, चाहे पितृदोष है, चाहे काल सर्प दोष बना हुआ है, विष दोष या शापित दोष बना हुआ है, उन लोगों के लिए आज यह पूजा मैं बता रहा हूँ। सावन का महीना है, बहुत अच्छा महीना है। ऐसा महीना बार बार नहीं आता, और सावन महीने भी अमावस्या मिल गई है। तो जो भूताधिपति भगवान शिव हैं, जिसको हम कहते हैं कि भूताधिपति हैं, सारे भूतों के वो मालिक हैं, गण हैं, तो वो जो उनके सारे भूत उनके गण हैं। तो ऐसे भगवान शिव महादेव जो हैं, तो महादेव शिव शंभू की पूजा करके आप अपने कल्याण को कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी प्रकार का है, पर एक पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है। पार्थिव का अर्थ होता है मित्रों मिट्टी से, चिकनी मिट्टी से एक शिवलिंग सुंदर निर्माण किया जाता है। कभी कभी 108 शिवलिंग बनाते हैं लोग, कभी कभी और ज़्यादा बनाते हैं, 1000 लिंग बनाते हैं। तो एक शिवलिंग बनाएंगे, उस पे चारों तरफ छोटे छोटे शिवलिंग के गोल गोल करके वहाँ रखे जाते हैं। इस तरह से उनकी संख्याएं प्रतीत की जाती हैं। उन पर अभिषेक किया जाता है। अभिषेक में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, तो अभिषेक में क्या करेंगे? आर्थिक संकट से अगर गुजर रहे हैं तो आपको मधु से, आर्थिक संकट से अगर गुजर रहे हैं तो आपको घी से अभिषेक करना चाहिए। अगर स्वास्थ्य की इच्छा है तो मधु से अभिषेक करना चाहिए। अगर आपको सर्वत्र आपकी यश और कीर्ति की ज़रूरत है तो काले तिल, हल्दी और चावल मिलाकर और शिव को जल से अभिषेक कराना चाहिए। साथ ही में आज अगर संपन्नता की इच्छा है तो आपको दूध में शक्कर मिलाकर उससे अभिषेक करना चाहिए।
इस तरह से अलग अलग तत्व दिए गए हैं, उनका अभिषेक करने से आपको मन की भी शांति होगी। मान लीजिए मन सो जाता है, मन की इच्छा है कि मन आपका डिप्रेशन में है, बीमारी में आप फंसे हैं, तो बीमारी में फंसे हैं तो आपको वास्तविक रूप से बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए और उस पर दूध मिश्रित शक्कर का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य की प्राप्ति अवश्य होती है। कभी कभी गिलोय के रस से भी स्नान कराया जाता है। तो यह जो है ये तो हमारी लोगों की मान्यताएं हैं, लेकिन शास्त्रोक्त मान्यता जो है इस तरह से आप उनको पंचामृत अभिषेक से अगर करवाते हैं तो सर्व प्रकार से आपको सम्मति और सुंदरता प्राप्त होती है, यानी आपका हर कार्य पूरा होता है, कार्यों की सिद्धि होती है और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इनका एक मंत्र है ओम हौम जुम शः ओम नमः शिवाय या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान् मृत्युर्मुक्षमामृतात्। इस मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन मंत्रों से ही अभिषेक करिए, 108 बार करेंगे तो भी चलेगा। रुद्राष्टाध्यायी का पाठ किया जाता है, रुद्री का पाठ किया जाता है, रुद्राभिषेक करवाया जाता है, लघु रुद्र वगैरह भी काम किए जाते हैं। तो मित्रों, इस तरह से आप भगवान शिव को आराधना करके, भगवान शिव की आराधना करके और अपने आप को प्रसन्न चित्त पा सकते हैं और अपने सारे ग्रहों की बाधाओं को दूर कर सकते हैं और आप सुखी हो सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। कमेंट अपनी कमेंट बॉक्स में भेजिए। मित्रों, आपकी अगर कोई समस्या है, ज्योतिष संबंधी समस्या है, तो आप हमें फ़ोन करके ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। तो दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।